नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। जी हाँ भाई, यूक्रेन का मुद्दा इसलिए ज़रूरी है कि रसिया का 100% चांसेस बन रहे हैं कि वो उसके ऊपर उनका दोनों का वार होगा, युद्ध होगा या फिर वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। जी हाँ, ऐसे आप लोगों को सबको पता होगा। खासतौर से इसलिए बात करना ज़रूरी है कि इंडिया के बता दूँ, यूक्रेन में 20,000 छात्र हैं। जी हाँ, स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। अब उनकी क्या स्थिति है, इंडियन एम्बेसी ने क्या बोला है, उनको क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, और अभी रशिया का क्या ताज़ा बयान है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि भाई इंडिया के लोग यूक्रेन में क्यों जाते हैं एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। इंडिया से भी सस्ता पड़ता है यूक्रेन। जी हाँ, इससे डिटेल में बात करेंगे। पूरी वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें कि हर रोज आपको इन देशों से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बता दूं भाई, रशिया और यूक्रेन का टकराव काफी पिछले 1 महीने से चल रहा है। हालांकि ये काफी 3-4 सालों से चलता आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि कभी ये नाटो का जो यूक्रेन है, उसको जो नाटो देश है वो अपने में सम्मिलित करना चाहते हैं। ये चाहता है, रशिया चाहता है कि वो सम्मिलित नहीं हो। जी हाँ, हालांकि इसमें इंडियन सरकार का अगर पक्ष देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया एकदम न्यूट्रल है इसमें। वो नहीं तो ये बोल रहे हैं अपन इंडिया की अगर बात करें कि यूक्रेन सही है, नहीं वो बोल रहे हैं कि रशियन सही है। क्योंकि हमारे लिए रशिया भी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है। इंडिया का सबसे अगर खास दोस्त है तो रशिया है, अब अदरवाइज कोई नहीं है। जी हाँ, तो ये इंडिया का स्टैंड है, वो न्यूट्रल है। अभी किसी की तरफ भी उनका कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। इंडिया के बता दूं लगभग 20,000 छात्र हैं जो यूक्रेन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, अभी जो ये मेट्रो हुआ कि अमेरिका ने बयान दिया था 16 फरवरी को रशिया अटैक कर देगा। हालांकि आज 16 फरवरी हो चुकी है। अटैक की जगह रशियन जो कुछ सेनाएं थी, टैंक हैं, वो वापस रवानगी ले रहे हैं रशिया की तरफ, जो यूक्रेन बॉर्डर पे जमा हो गए थे। यानी इसको ऐसा रशिया की तरफ से बयान आया कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ न्यूज निकल के आ रही है। लेकिन जो 20,000 स्टूडेंट है वहां पे उनके दिक्कत आ रही है। अब देखिए इंडियन एम्बेसी क्या करेगी भाई। देखिए बहुत सारे देश थे जो यूके, यूएसए वगैरह या फिर और इजराइल वगैरह, काफी देश थे जिन्होंने पहले ही एडवाइजरी कर दी थी अपने नागरिकों को कि भाई आप यूक्रेन छोड़ दें। इंडियन सरकार ने कल की डेट में एडवाइजरी जारी की है कि आप रशिया को छोड़ सकते हैं। इंडिया की जो एम्बेसी यूक्रेन में, उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो अपने घर जा सकते हैं, इंडिया वापस आ सकते हैं। हालांकि 20,000 स्टूडेंट का एक साथ निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टिकटों की बात करें जो टिकट 70,000 में आ रही थी, अचानक से बढ़ के 2 लाख रुपए हो गई। ये फ्लाइट वाले बड़े भाई तेज बंदे हैं, पता लगे कि यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, वहाँ टिकटों के भाव ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं ये सिस्टम। और ये एक एल्गोरिथम है भैया, पूरे ऑल वर्ल्ड का बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन सिस्टम होता है ये पूरा। ये तो नहीं कि इंडिया की बढ़ी है, सब देशों की फ्लाइटें बढ़ जाती है। जी हाँ, राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के स्टूडेंट सबसे ज्यादा बताए। राजस्थान के भी काफी स्टूडेंट हैं। एक वीडियो भी अभी वायरल हो रहा था। तो वो स्टूडेंट हैं, वो प्रॉब्लम में है, समस्याओं में है कि क्या किया जाए, क्या नहीं करा जाए। देखिए यूक्रेन की सरकार बोलती है कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है। वहाँ की जो एम्बेसी है, इंडिया में एम्बेसी यूक्रेन की, उनका भी बयान आया कि नॉर्मल है, ऐसा रोज चलता है। और वहाँ की जो कॉलेज हैं वो भी बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जबकि वो तो 25 फरवरी से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट अगर इंडिया आ जाते हैं तो उनको लॉस होगा ना, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड उनको नुकसान होगा। आएंगे जाएंगे तो खर्चा बढ़ता है। कई लोग ये मांग उठा रहे हैं कि उनको सरकार इंडिया बुलाए। तो भाई इतना तो देखिए, सरकार इंडिया तो क्या बुलाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इंडियन सरकार को रेस्क्यू करने की जरूरत है। अभी प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग तो अपने आप आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आ जाना चाहिए था अगर डर है। और डर नहीं है तो भाई आपको फिर वहां रह के अपने तरीके से पढ़ाई स्टार्ट रखनी चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ सोचने की बात यह है कि भाई इंडिया के स्टूडेंट विदेशों में जाते क्यों है। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन हो सकता है कि विदेशों में इंडिया के स्टूडेंट शौक से जाते हैं या मजबूरी में जाते हैं। जी हाँ, इस पे हम बात करेंगे। कितने इंडिया के स्टूडेंट हैं जो अलग अलग देशों में पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड भी हम बात करना चाहेंगे। जी, अगर बात करें तो देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा यूक्रेन में स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में, उसमें एजुकेशन लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए वहां पे एजुकेशन के लिए जाते हैं। इंडिया में बात करें तो मेडिकल से रिलेटेड जो सीट है मात्र 88,000। जी हाँ, मात्र 88,000 सीटें हैं पूरी इंडिया के अंदर। जबकि 8 लाख स्टूडेंट हर साल एग्जाम में क्लियर करते हैं। 8 लाख मेडिकल स्टूडेंट इंडिया से हर साल के एग्जाम क्लियर करके पास आउट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में डॉक्टरी करना
1 करोड़ रुपए का कोर्स पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि डोनेशन देनी पड़ती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, सीटें कम है, तो आपको पता है फिर डोनेशन वाला सिस्टम इंडिया में चल रहा है। तो ये एक रीजन है कि इंडिया में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। वही अगर खर्चे करें यूक्रेन की बात, तो मात्र 25 लाख रुपए का खर्चा है। एक तो ये कि बंदा विदेश में पढ़ रहा है, दूसरी बात ये कि खर्चा देखो इंडिया से 4-3 गुना कम खर्चा लग रहा है। 25 लाख में वहां MBBS की डिग्री हो जाती है। जी हाँ, वो एक अलग बात है कि वो इंडिया में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है, उसमें 30 से 40% लोग तो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, देते नहीं। आगे अगर बात करें तो इंडिया के सबसे ज्यादा कौन से देशों में, देखिए यूक्रेन की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है कि इंडिया में महंगी है पढ़ाई। अमेरिका की बात कर लो भैया, 8 करोड़ रुपए खर्चा आता है अमेरिका में। जी हाँ, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, न्यूजीलैंड में भी 4 करोड़ का खर्चा आता है, कनाडा में भी 4 करोड़ का खर्चा आता है, इंडिया में 1 करोड़ का खर्चा आता है। यूक्रेन ही मात्र एक ऐसा देश है मात्र 25 लाख में डिग्री हो जाती है। तो इसलिए इंडियन लड़के स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अब बात करें कि भाई स्टूडेंट अभी भी और भी बहुत सारे देशों में जाते हैं पढ़ाई करने में। सबसे ज्यादा लोग हैं यूएसए में, अमेरिका में। जी हाँ, 1,30,000 स्टूडेंट हैं इंडिया के 1,30,000 स्टूडेंट हैं जो यूएसए में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में। जी हाँ, कनाडा में भी 40,000 स्टूडेंट हैं, यूके इंग्लैंड में 25,000 स्टूडेंट हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी 25,000 स्टूडेंट हैं, न्यूजीलैंड में 20,000 स्टूडेंट हैं और यूक्रेन में भी 20,000 के करीब स्टूडेंट हैं। लेकिन भाई इनका खर्चा है ना, सिर्फ यूक्रेन का ही सस्ता है, बाकी सभी का महंगा ही महंगा पड़ जाता है। तो ये बातें आपको बतानी थी कि आपको पता लग जाए कि भाई पढ़ाई कितनी कहाँ महंगी सस्ती पड़ रही है, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। राजस्थानी स्टूडेंट, हालांकि स्टूडेंट के जो फैमिली है जो इंडिया में, वो ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे घर आ जाएं, क्योंकि भाई आज की अगर बात करें 16 फरवरी की, तो रूस ने बोला है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, या फिर वो टैंक वगैरह अपने वापस वीडियो वायरल हो रहे हैं, न्यूज़ भी आ रही है। उन्होंने एक बयान भी दिया है जो उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया रशिया के। उन्होंने बोला कि हम हमारे युद्धाभ्यास था वो कंप्लीट हो गया, अब हमारे टैंक और आर्मी वापस आ रही है। लेकिन ये अमेरिका या फिर इंग्लैंड ये मानता है कि एक चालबाजी हो सकती है, हमें विश्वास नहीं है। यूक्रेन की भी ये सोच है, लेकिन अभी तक ये संशय की स्थिति बनी हुई है। कल को अगर आक्रमण या फिर ऐसी कोई स्थिति, अटैक वगैरह हो जाता है, तो यूक्रेन तो इतना सा देश है भाई, समझ रहे हैं बात को। तो वहां पे फिर इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, जो वहां पे रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जी हाँ, तो अब ये रियल स्थिति तो आप लोग वहां पे रहते हैं यूक्रेन में, वही जान सकते हैं। बाकी भाई लोगों के पास तो न्यूज़ आती है, न्यूज़ के आधार पे कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो फैसला रियलिटी में आपको ही लेना पड़ेगा, जो लोग यूक्रेन में रह के एजुकेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। रियल स्थिति का आपको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। बाकी तो न्यूज़ है, इंडियन चैनल है, सब अपनी हवा बना रहे हैं, सब देश अपनी हवा बना रहे हैं। अमेरिका तो बोलता है ले भाई 1 घंटे बाद हमला ही करने जा रहा है, समझ रहे, ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं। बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।